नमस्ते, बुरहानपुर के इस अंक में आपका स्वागत है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या करने वाले 5 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को क्राइम सीन के लिए घटनास्थल पर ले गए तो सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों ने एसपी राहुल कुमार, लालबाग पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। स्थानीय नागरिकों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने पुलिस के द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की तारीफ की। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के मील एरिया में कुछ दिन पूर्व एक युवक ने अवैध शराब बेचने की शिकायत पुलिस को की। शिकायत से नाराज बदमाशों ने शिकायत करने वाले युवक को बहाने से बुलाकर उसकी लाठी और डंडों से पिटाई की, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या और एनएसए के तहत केस दर्ज किया। जब आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने क्राइम सीन के लिए उसे घटनास्थल पर ले गए तो सैकड़ों रहवासी जमा हो गए और ये एक जुलूस में तब्दील हो गया। जनता ने पुलिस की इस कार्रवाई से उत्साहित होकर एसपी राहुल कुमार जिंदाबाद, लालबाग पुलिस जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। एसपी राहुल कुमार का कहना है कि जल्दी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी आरोपियों पर हत्या और एनएसए का केस दर्ज किया गया है। जनता से मिले प्रतिसाद पर एसपी का कहना है इससे पुलिस विभाग के मैदानी अमले का मनोबल बढ़ता है। 3 दिन पहले 7 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर अमर सारवान और उसके साथी लोग जो थे, ऐसे कुल मिला के 5 लोगों ने एक ताड़े करके लड़का था उसके साथ मारपीट करी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो उसमें 302 का मामला कायम करके आज जो है वो अमर सारवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ एनएसए की कार्यवाही की गई है। एनएसए का वारंट जारी कर उसकी उसमें गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जा रहा है और साथ साथ में जो अपराध कार्य उसने किया था वहाँ पर घटनास्थल का मौका मुआयना भी उसकी तरफ से करवाया गया है कि कहाँ पे उसके द्वारा किस किस तरीके से उसको बुलाया था, कहाँ पे मारपीट हुई थी और भी जो घटनाक्रम है जो अभी तक अनसुलझा था उसको भी जानकारी मिलाने के लिए पुलिस के द्वारा उसको हर घटनास्थल पर वेरिफिकेशन भी करवाया गया। रीजन क्या था सर मारपीट का और मर्डर? आपस में इनका 1 महीने पहले भी मारपीट हुई थी, जिसके अंदर ये जो है ये अवैध अपना शराब का विक्रय भी करता था। इसका ये कहना है कि बीवी को लेके भी, महिला को लेके भी कुछ पहले जो है वो कहासुनी आपस में हुई थी। तो इस तरीके की मल्टीपल बातों पर से इनका आपस में 1 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था और उसके बाद अभी वापस झगड़ा हुआ। झगड़े में मारपीट करने के बाद में सामने वाले की मृत्यु हो गई। स्थानीय नागरिकों ने भी पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की तारीफ की। कहा इससे आने वाले दिनों में अपराधियों में पुलिस का भय पैदा होगा। लालबाग में इसके पूर्व में जुलूस निकलते रहे और अपराध अंकुश थे। पिछले 2-1 साल से ये सब परंपराएं बंद हो गई थी तो अपराध बहुत तेजी से लालबाग में बढ़ा था। अमर का जो जुलूस निकला है इससे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें एक भय पैदा होगा और ये ऐसे जुलूसों की लालबाग को बहुत आवश्यकता है। जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा जुलूस से? पुलिस के प्रति संवेदना अच्छी सारगर्भित हो गई है और लालबाग का जो निवासी है जो घबराया हुआ था उसके मन में एक भावना आ गई कि नहीं, लालबाग पुलिस कुछ है। 2-3 दिन पहले यह एक घटना हुई जो राजेश नाम का युवक था उसको कुछ लोगों ने मारपीट करके मारा गया। तो आज उसका लालबाग थाने द्वारा और एसपी साहब के द्वारा जुलूस निकाला गया। तो इसमें एसपी साहब जिंदाबाद, लालबाग थाना जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें महिला, बच्चे, पुरुष भी शामिल थे जुलूस में। जुलूस को हनुमान मंदिर, मिलचाल, सीता टाकीज होते हुए वापस लालबाग थाना सागर टावर होते हुए लाया गया। परंतु एक बात का कारण है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का शासन है, पर ऐसा किसी को जान से मारना नहीं था। कुछ उनका आपसी खुन्नसबाजी भी थी, झगड़े झांसी भी थे, तो कुछ मारपीट थोड़ी बहुत होनी थी। तो फिर शासन थाना तो है ही, आपस का सुलझा। जनता की क्या प्रतिक्रिया? खुश है जनता? जनता तो इससे खुश है, माहौल का मजा उठा रही है। पर किसका बच्चा गया उसको बड़ा दुख हो रहा है। जिसका बच्चा जाता है उसके घर में क्या मातम छाया है उसी को मालूम। क्या लगता है ऐसे जुलूस से जो बदमाश चोर है उन पे दहशत बैठेगी पुलिस की? दहशत तो लग रही है, पर दहशत कहाँ बंद होने वाली है? वो तो थोड़ा दिन का दहशत है, बाद में और होती रहेंगे। तो क्या नाम?
शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी एसपी राहुल कुमार और लालबाग पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा ये कार्रवाई जिले में एक नज़ीर साबित होगी और आने वाले दिनों में अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा होगा और अपराधों में कमी आएगी। जिस तरीके से एक व्यक्ति की नृशंस हत्या हुई और हत्या के बाद में 72 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाना, गिरफ्तार किए जाने के बाद में उस पर एनएसी लगाना और उसके मकान को ध्वस्त कर दिया जाना, ये अपने आप में एक बेमिसाल पुलिसिंग का वो है। और उसको जब क्राइम सीन पे लेके गए और क्राइम सीन पे लेके जाने के बाद में जब लोगों का 700-800 लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद में जब राहुल कुमार लोढ़ा जी जिंदाबाद, लालबाग पुलिस जिंदाबाद जिस तरीके के नारे लगे तो उससे एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है। मतलब लोगों में पुलिस को लेके जो विश्वास पैदा हुआ है वो पहले कभी इस तरीके से देखा नहीं गया। जो आरोपियों को आम जनमानस में जो एक दहशत का माहौल था वो ख़त्म हुआ है और बहुत ही अच्छी एक ये इस तरह की पुलिसिंग का नज़ारा हमको देखने को मिला है। और इसके लिए मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अगर कप्तान सही हो तो सेनापति को भी काम करने में मज़ा आता है। और जिस तरीके से आज एक इस अपराधी का अंजाम हुआ है तो ये सिर्फ लालबाग में ही नहीं, आप देखोगे पूरे बुरहानपुर में, पूरे ज़िले में जितने भी अपराधी हैं उनके हौसले पस्त हुए होंगे। वो आज सोचते होंगे कि जब तक हमारे राहुल कुमार लोढ़ा जी है तब तक कम से कम वो इस तरह की गुस्ताखी करने की कोई ज़रूरत तो नहीं कर पाएंगे। इसका लाभ निश्चित रूप से बुरहानपुर की जनता को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। कारण कि एसपी राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो स्पीकिंग है, देखने वाली यानी स्पीकिंग ऑर्डर्स जो होते हैं कि नज़र आता है। तो ऐसी कार्रवाई पुलिस द्वारा, ख़ास तौर से एसपी द्वारा, जो बुरहानपुर ज़िले का कप्तान है उसने जो पूरे थानों पर गिरफ्त बना के रखी है और अपराध पर अंकुश लगा रखा है और तत्काल कार्रवाई करने का जो एक निर्णय एसपी राहुल कुमार लोढ़ा का है वो अपने आप में काबिल सताइश है और बिल्कुल धन्यवाद का पात्र है हमारा ज़िले का कप्तान। और वैसे और भी कार्रवाइयाँ हुई हैं तो लोगों ने देखा है, जैसे हॉस्पिटल का 54 करोड़ का मामला है, आदिम जाति कल्याण विभाग का मामला है, नेपा का जनता अपने सोसाइटी का कोई मामला है उसमें 16 लोग गिरफ्तार। तो ऐसे जिसमें नेताओं का दखल है डायरेक्ट, उसमें भी राहुल कुमार लोढ़ा जो है वो पीछे नहीं रहा, उसमें आगे आकर उसने कार्रवाई की है। जंगल कटे, आदिवासियों का मामला आया, उसमें पुलिस पर डायरेक्ट हाथ डाला गया, यानी पुलिस को लोगों ने कुछ नहीं समझा। तो पुलिस का डर ऐसा लगा था उस वक्त आदिवासियों की कार्रवाई से कि उन्होंने कुछ लोगों को छुड़ा के ले गए और पुलिस को मारा और पुलिस उसमें इंजर्ड हुई। तो ऐसा लगा कि पुलिस का डर जनता के दिल से निकल चुका है। लेकिन एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने जो कार्रवाई की तो फिर उसने बताया कि कप्तानी क्या होती है और पुलिस क्या होती है। तो मैं एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा और सभी कार्रवाइयों के लिए, हालांकि उनको 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आगे भी ऐसा एसपी इस जिले को मिले यही अपेक्षा मैं शासन से करूँगा। धन्यवाद। देखिए, जो क्राइम्स होता है उसको कंट्रोल करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इस घटनाक्रम के अगर हम परिप्रेक्ष्य में जाएं तो पहले लोगों का ये आरोप रहा कि हमने इन लोगों की शिकायत की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक ऐसी घटना उन्होंने की जिसके बाद लोगों में आक्रोश हुआ। आक्रोश होने के बाद तत्काल पुलिस ने अपना जो कर्तव्य था उसको दिखाते हुए ऐसे क्राइम करने वाले के खिलाफ तत्काल एक्शन लेते हुए उसका बुलडोज़र से उसका मकान ढहाया, उसका जुलूस निकाला। तो निश्चित रूप से जो जुलूस निकालना लोगों ने जब देखा कि पुलिस ने ऐसे क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई की है तो लोगों में अचानक ये आया कि नहीं, पुलिस अब वैसी नहीं है कि शिकायत करो तो कोई कार्रवाई नहीं करो। पुलिस ये भी कर सकती है कि क्राइम्स करने वालों के दिल में खौफ पैदा हो और ये खौफ अन्य क्राइम करने वालों के दिलों तक पहुँचे और वो क्राइम करने से बाज रहें। इसलिए लोगों ने खुशी का इजहार किया। ख़ास तौर पे एसपी महोदय ने जो इस प्रकार तत्काल कदम उठाते हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जबकि क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, और तत्काल प्रभाव से इस प्रकार का जो कदम उठा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की, निश्चित रूप से सराहनीय है। और जनता में अच्छा संदेश गया है कि पुलिस जो है किसी भी रूप में मतलब कार्य के प्रति लापरवाह नहीं है। अगर सही वक्त पे सही चीज़ अगर मिले तो निश्चित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। चुनावी मौसम में नेताओं के जिंदाबाद की बजाय पुलिस जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद के नारे देखने को मिले।
इससे क्या फायदा मिलेगा? देखिए, चुनावी फंडा तो ये होता है कि चुनाव में कुछ लोग जो पार्टी के पक्ष में होते हैं वो लोगों को जमा करते हैं, वही लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन ये जनता के दिल की आवाज़ है। इस प्रकार के नारे जनता ने खुश होकर के लगाए कि ऐसे क्राइम जिसको मतलब राजनीति या कुछ भी अगर हो सकता संरक्षण प्राप्त हो या जो भी रहा हो वो नहीं मिला है, और राजनेताओं ने इस संबंध में कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं कही कि नहीं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस ने जो है तो लोगों को के आक्रोश को देखते हुए और इस प्रकार के जो संगीन जुर्म करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस प्रकार का कदम उठाया, तो निश्चित रूप से जनता के में बहुत अच्छा संदेश गया और जनता खुश है, इसलिए नारे लगाए। और जहाँ तक राजनीतिक नारे लगाने की बात है तो वो तो सब प्रायोजित होता है और पार्टी के जुड़े लोग ही करवाते हैं।